रांची में पुलिस अपराधियों में मुठभेड़, 2 को लगी गोली, 4 गिरफ्तार। खलारी रातू रोड सीमा पर गुप्त सूचना पर हुई कार्रवाई, 8 पिस्टल बरामद। रांची में शुक्रवार की अहले सुबह पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें पुलिस की गोली से 2 अपराधी घायल हो गए हैं, जबकि 2 अन्य अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ रातू थाना क्षेत्र में हुई है। रांची के ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि राहुल दुबे गिरोह के सदस्य खलारी और रातू रोड थाना क्षेत्र की सीमा पर मौजूद है। इसके बाद शुक्रवार अहले सुबह करीब 3 बजे पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही वहां मौजूद अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग शुरू की गई थी। इसमें 2 अपराधियों को गोली लग गई और वे गिर गए। वहीं 2 अन्य अपराधी भागने का प्रयास करने लगे, जिसे पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए पकड़ा गया है। इस दौरान खेतों में अपराधियों का पीछा करने के क्रम में पुलिस के एक जवान के पैर में मोच आ गई है। ग्रामीण एसपी ने बताया कि गिरफ्तार इन चारों अपराधियों के पास से कुल 8 पिस्टल बरामद किए गए हैं। कार्रवाई के दौरान दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी के विरुद्ध मामला दर्ज करते हुए जेल भेजने की तैयारी चल रही है। इधर ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि 21 सितंबर की रात गश्ती में तैनात सशस्त्र बल पर रात 12 बजे बिना रजिस्ट्रेशन नंबर की सफेद बाइक पर सवार संदिग्ध और कार के पास खड़े 4-5 अपराधियों ने फायरिंग की थी। इस गोलीबारी में गश्ती के दौरान तैनात हवलदार राम शरक शर्मा के पैर में गोली लगी थी, जिससे वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। झामुमो ने बदली रणनीति, रामदास सोरेन की पत्नी सूरजमणि सोरेन को मिल सकता है टिकट। घाटशिला उपचुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। पार्टी अब पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय रामदास सोरेन की पत्नी सूरजमणि सोरेन को उम्मीदवार बना सकती है। पार्टी के अंदर खाने में इस पर गहन चर्चा चल रही है। पहले स्वर्गीय रामदास सोरेन के बड़े बेटे सोमेश चंद्र सोरेन दावेदारी में थे। परिवार के कुछ सदस्यों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर टिकट को लेकर चर्चा भी की थी, लेकिन अब पार्टी बदलते राजनीतिक समीकरण को देखते हुए सहानुभूति फैक्टर पर जोर दे रही है। झामुमो सूत्रों के मुताबिक 12 अक्टूबर तक परिवार के भीतर सहमति बनाई जाएगी और 15 अक्टूबर तक उम्मीदवार का नाम घोषित किया जाएगा। सोमेश सोरेन ने भी बयान दिया है कि अगर मां को टिकट मिलता है तो कोई परेशानी नहीं है। पार्टी का मानना है कि सूरजमणि सोरेन न केवल सहानुभूति की लहर का लाभ उठा सकती हैं, बल्कि स्वर्गीय रामदास की विरासत को भी मजबूती से आगे बढ़ा सकती हैं। वहीं स्वर्गीय रामदास के भतीजे विक्टर सोरेन, जो सांगठनिक कार्यों में सक्रिय रहे हैं, भी पार्टी के निर्णय का सम्मान कर सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन सख्त, कार से मिले 16 लाख से ज्यादा नकद। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। इस कड़ी में हजारीबाग के चौपारण थाना अंतर्गत चोरदाहा स्थित झारखंड बिहार चेकपोस्ट के पास गुरुवार देर रात वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 16 लाख से ज्यादा नकद बरामद किए गए हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड पुलिस भी कड़ी नजर बनाए हुए है। इसी बीच गुरुवार रात को वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार वाहन को रोका। इस दौरान वाहन सवार व्यक्ति के पास से एक सूटकेस में 16,50,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। कार सवार व्यक्ति दक्षिणी दिल्ली का रहने वाला है। थाना प्रभारी ने बताया कि व्यक्ति ने बरामद राशि से संबंधित कोई भी कागजात पेश नहीं किए हैं, जिसके कारण पदाधिकारियों ने जब्ती सूची बनाकर उक्त व्यक्ति सहित पैसे को जब्त कर लिए हैं और आगे की जांच जारी है। इस छापेमारी में अंचलाधिकारी संजय यादव, सब इंस्पेक्टर सरोज सिंह, चौपारण थाना प्रभारी उप निरीक्षक राजकुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर बादल कुमार महतो सहित अन्य जवान शामिल थे। गिरिडीह में प्रतिबंधित मांस के साथ ई रिक्शा चालक पकड़ाया, लोगों ने की पिटाई। पुलिस ने आरोपी को आक्रोशित भीड़ से बचाया, हिरासत में। गिरिडीह के नगर थाना क्षेत्र स्थित स्टेशन रोड पर शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने प्रतिबंधित मांस ले जा रहे एक ई रिक्शा चालक को रंगे हाथों पकड़ा है। इस घटना के बाद इलाके में हंगामा मच गया। लोगों ने चालक की जमकर पिटाई कर दी है। दरअसल स्टेशन रोड से गुजर रहे ई रिक्शा से तेज दुर्गंध आने पर स्थानीय लोगों को संदेह हुआ था। कुछ युवकों ने ई रिक्शा को रोककर उसकी तलाशी ली, जिसमें बोरे में रखा प्रतिबंधित मांस बरामद हुआ। खबर फैलते ही मौके पर भीड़ जमा हो गई और लोगों ने चालक की पिटाई शुरू कर दी। सूचना मिलते ही नगर थाना प्रभारी ज्ञान रंजन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित कर आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने ई रिक्शा और उसमें रखे प्रतिबंधित मांस को भी जब्त कर लिया है। हिरासत में लिए गए युवक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के कोलडीहा निवासी मोहम्मद समीम के रूप में की गई है। पुलिस ने बताया कि बरामद मांस को जांच के लिए भेजा गया है। नगर थाना प्रभारी ज्ञान रंजन ने बताया कि हंगामे की सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराया। चालक से पूछताछ की जा रही है। मांस की जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि प्रतिबंधित मांस कहां से लाया गया था और किसे सप्लाई किया जाना था। स्थानीय लोगों ने बताया कि इलाके में प्रतिबंधित मांस की तस्करी की घटनाएं बढ़ गई हैं। उनका कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब ऐसा कोई वाहन पकड़ा गया हो। उन्हें प्रशासन से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आज है करवा चौथ, जाने झारखंड के शहरों में चांद दिखने का समय। करवा चौथ हिंदू धर्म में विवाहित महिलाओं का अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और वैवाहिक सुख की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। रात में चंद्रमा का दर्शन और उसे अर्घ्य देना व्रत के पूर्ण होने के लिए अनिवार्य माना जाता है। झारखंड में भी करवा चौथ का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। चंद्रमा का उदय प्रत्येक शहर में अलग अलग समय पर होता है। राजधानी रांची में करवा चौथ 2025 में चंद्रमा रात 7:20 पर दिखाई देगा और इसके तुरंत बाद महिलाएं अर्घ्य देकर व्रत का पारण करेंगी। वहीं जमशेदपुर और देवघर में चंद्रमा रात 7:22 पर और हजारीबाग में रात 7:28 पर उदय होगा। इसलिए व्रती महिलाओं को अपने अपने शहर के अनुसार समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि व्रत सही समय पर पूर्ण हो सके।
दीपावली छठ पर मौसम रहेगा साफ, हल्की सिहरन भी। आज कुछ इलाकों में हो सकती है हल्की बारिश। 12 अक्टूबर से मौसम साफ होने की संभावना। झारखंड में मौसम परिवर्तन के संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं। रांची में अगले 2 दिन 11 अक्टूबर तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। इसके बाद 12 अक्टूबर से मौसम साफ रहेगा। राज्य के कुछ जिलों में देर शाम तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसके बाद मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 4 दिन बाद 12 अक्टूबर से मानसून की वापसी शुरू हो जाएगी। 15 से 16 अक्टूबर तक मानसून वापस हो जाएगा। फिलहाल कोई नया सिस्टम बनता नहीं दिख रहा है। ऐसे में दीपावली और छठ पूजा के मौके पर मौसम साफ रहने की संभावना है। हालांकि दीपावली के बाद हल्की ठंडक का भी एहसास होगा। नवंबर के पहले सप्ताह से ठंडक बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। रांची में अधिकतम तापमान 30 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अक्टूबर की शुरुआत से अब तक झारखंड में सामान्य से 75% ज्यादा वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में इस माह अब तक 66.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि सामान्य औसत 38 मिलीमीटर रहती है। यानी इस महीने अब तक लगभग दोगुनी बारिश हो चुकी है। दारू प्रखंड में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। 5,000 रुपए घूस लेते कर्मचारी गिरफ्तार। हजारीबाग के दारू प्रखंड में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी कर्मचारी ज्ञानी राम 5,000 रुपए की घूस ले रहा था। उसे एसीबी ने गिरफ्तार किया है। भारतीय सेना में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। TES 55 के लिए निकली वैकेंसी। जो युवा देश सेवा का सपना देख रहे हैं उनके लिए एक शानदार मौका है। भारतीय सेना का हिस्सा बनने का भारतीय सेना ने 10+2 तकनीकी प्रवेश योजना TES के तहत जुलाई 2026 बैच के लिए TES 55 एंट्री पोस्ट की भर्ती के लिए एक संक्षिप्त अधिसूचना अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है। इस भर्ती अभियान के अंतर्गत कुल 90 पदों पर चयन किया जाएगा। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 14 अक्टूबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है। खास बात यह है कि किसी भी अभ्यर्थी से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह भर्ती 10+2 विज्ञान वर्ग, भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित के छात्रों के लिए है जो सेना में टेक्निकल ऑफिसर बनने की इच्छा रखते हैं। विस्तृत अधिसूचना, पात्रता मापदंड, चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण की अवधि एवं अन्य जानकारी के लिए उम्मीदवारों को भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है। आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in है। निलंबित आईएएस छवि रंजन को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने लैंड स्कैम मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन को जमानत दे दी है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की और कुछ शर्तों के साथ उन्हें जमानत दे दी है। जमानत मिलने के बाद अब छवि रंजन का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो चुका है। बता दें कि छवि रंजन को 4 मई 2023 को प्रवर्तन निर्देशालय ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद वह न्यायिक हिरासत में थे। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने छवि रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई की है। इससे पहले पीएमएलए कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। 6 अगस्त को झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने छवि रंजन की याचिका खारिज करते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। दोनों अदालतों से याचिका खारिज होने के बाद छवि रंजन ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत की अपील की थी, जहां से उन्हें राहत मिली है। इस मामले में छवि रंजन का नाम रांची के बड़गाई अंचल के बरियातो स्थित सेना की कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़ा हुआ है। इस केस में ईडी ने छवि रंजन के अलावा कई अन्य आरोपियों को भी नामजद किया है, जिनमें चर्चित कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना की कब्जे वाली जमीन के फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, फयाज खान, मोहम्मद सद्दाम, इम्तियाज खान, तल्हा खान, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष शामिल हैं। गैंगस्टर सुजीत सिन्हा पलामू जेल से साहिबगंज शिफ्ट होगा। 2 माह पहले चाईबासा जेल से लाया गया था पलामू। कई जिलों में है मामला दर्ज। गैंगस्टर सुजीत सिन्हा को पलामू की मेदिनीनगर सेंट्रल जेल से साहिबगंज जेल में स्थानांतरित किया जाएगा। जेल आईजी ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। सुजीत सिन्हा मेदिनीनगर के रेड़मा का निवासी है और उसके गिरोह के दर्जनों सक्रिय सदस्य क्षेत्र में मौजूद हैं। इसी के मद्देनजर पलामू के डीआईजी और सेंट्रल जेल के अधीक्षक ने मुख्यालय को विधि व्यवस्था संबंधित रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें सुजीत सिन्हा को पलामू जेल से हटाने की मांग की गई थी। जेल आईजी के आदेश में कहा गया कि बंदी सुजीत सिन्हा को प्रशासनिक दृष्टिकोण से केंद्रीय कारा मेदिनीनगर पलामू से साहिबगंज मंडल कारा में स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाती है। जेल आईजी ने पलामू के डीसी, एसपी और जेल अधीक्षक को स्थानांतरण के दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा को इसी साल 10 अगस्त को चाईबासा जेल से पलामू की जेल में लाया गया था। उस पर राज्य के कई जिलों में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है। राज्यपाल से मिले मुख्य सचिव, विकास योजनाओं की प्रगति से कराया अवगत। झारखंड के नवनियुक्त मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने आज राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान मुख्य सचिव ने राज्यपाल को राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी दी है। गंगवार ने अविनाश कुमार को राज्य के समग्र विकास और जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है। चतरा में संदिग्ध अवस्था में इंजीनियर की मौत। संकट मोचन मंदिर के निर्माण कार्य में लगे थे। बिस्तर के नीचे से दवाएं भी बरामद।
चतरा में एक इंजीनियर का शव उनके कमरे से बरामद किया गया है। घटना सिमरिया थाना क्षेत्र के शीला के पीरी गांव की है। यहाँ निर्माणाधीन संकट मोचन मंदिर के कार्य में ये लगे हुए थे। मृतक के बिस्तर के नीचे से कुछ दवाएं भी बरामद की गई हैं। मृतक की पहचान बिहार के मधेपुरा निवासी दिल नवाज के रूप में की गई है। इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने बताया कि उन्हें मंदिर निर्माण कार्य के लिए चतरा आए इंजीनियर की मौत की जानकारी मिली थी। सिमरिया थाना के एसआई नंदलाल राम के अनुसार मृतक कुछ दिनों से बीमार चल रहा था और दवाइयां भी ले रहा था। हालांकि घटनास्थल से मृतक के बिस्तर के नीचे से कुछ दवाएं भी बरामद की गई हैं। मृतक के घुटनों पर चोट के निशान और मलहम पट्टी भी देखी गई है। इन बरामदगी और चोट के निशानों के बाद मौत की वजह पर सस्पेंस गहरा गया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की गहनता से पड़ताल कर रही है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इंजीनियर दिलनवाज की मौत सामान्य है या इसके पीछे कोई अन्य कारण है। राहुल के खिलाफ निचली अदालत की कार्रवाई निरस्त। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी को राहत। झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई की गई। जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में मानहानि का सामना कर रहे राहुल गांधी को राहत दी है। अदालत ने चाईबासा की निचली अदालत में चल रही सभी कार्रवाई को निरस्त कर दिया है। अदालत ने इस मामले को फिर से विचार करने के लिए चाईबासा कोर्ट को वापस भेज दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि शिकायतवाद पर पुनः सुनवाई करके नया आदेश पारित करे। कोडरमा से शराब की बड़ी खेप पुलिस ने किया जब्त। कार के साथ युवक गिरफ्तार। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होते ही बिहार प्रशासन और उससे सटे अन्य राज्यों की प्रशासन पूरी तरह सख्त हो चुकी है। इसका एक उदाहरण कोडरमा थाना क्षेत्र के रांची पटना रोड मुख्य मार्ग पर स्थित कोडरमा घाटी के मेघातरी चेक पोस्ट पर देखने को मिला है, जहां पुलिस ने गुरुवार की शाम स्कोडा कार से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त किया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में कार चालक को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ कर रही है। रांची के 3 थाना प्रभारी बदले गए, अधिसूचना जारी। रांची में 3 थाना प्रभारियों के तबादले किए गए हैं। इसके संबंध में पुलिस विभाग द्वारा आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। और मांझी थाना में पदस्थापित मनीष तिवारी को अब अरगोड़ा थाना का प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं अरगोड़ा थाना में तैनात ब्रह्मदेव प्रसाद को पुलिस की छवि धूमिल करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा शशिभूषण चौधरी को ओरमांझी थाना की कमान सौंपी गई है। वे इससे पहले मांडर अंचल में अपनी सेवाएं दे रहे थे। इसी क्रम में पूनम कुजूर को पुलिस केंद्र से स्थानांतरित कर चुटिया थाना प्रभारी बनाया गया है। चाईबासा में शिक्षकों से अवैध वसूली मामले में 3 शिक्षक निलंबित, जांच में और नाम आने की संभावना। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में शिक्षकों से लाखों रुपए की अवैध वसूली के मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कड़ी कार्रवाई की है। उपायुक्त चंदन कुमार के निर्देश पर विभागीय जांच रिपोर्ट के आधार पर 3 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित शिक्षकों में राकेश महतो मारवाड़ी +2 उच्च विद्यालय चक्रधरपुर, प्रदीप फेडरिक मिंज +2 उच्च विद्यालय गोइलकेरा, आलोक मुंडू +2 उच्च विद्यालय कुल्डा नबंद गांव शामिल है। यह मामला स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों से जुड़ा है, जिसने बकाया वेतन भुगतान के नाम पर अवैध रूप से 35 से 40 लाख रुपए तक की वसूली की गई थी। बताया जा रहा है कि यह राशि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और नकद दोनों तरीकों से ली गई थी। इस संबंध में शिक्षकों के एक समूह ने जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनसे वेतन दिलाने के नाम पर बड़ी रकम वसूली गई है, लेकिन न तो वेतन मिला और न ही पैसा वापस किया गया। आउटसोर्स कर्मियों को मानदेय बढ़ोतरी का दिलासा देकर भूल गई सरकार। राज्य के कई दफ्तरों में सरकारी कार्यों के सही और समय से निपटारे में अपनी अहम भूमिका निभा रहे आउटसोर्स कर्मियों को मानदेय बढ़ोतरी का दिलासा देकर भूल गई सरकार। दरअसल राज्य सरकार ने आउटसोर्स कर्मियों के बेहतर सेवा शर्तों को बनाने तथा उनके मानदेय में वृद्धि के लिए 22 मई 2025 की कैबिनेट में झारखंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस मैनुअल को स्वीकृति प्रदान की थी। मानदेय बढ़ोतरी और बेहतर सेवा शर्तों के निर्धारण के लिए वित्त विभाग के विशेष सचिव अमित कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन किया गया था, लेकिन लगभग 5 माह बीतने के बाद भी अब तक कमेटी की एक भी बैठक नहीं ली गई है। इस संबंध में वित्त विभाग के विशेष सचिव और कमेटी के अध्यक्ष अमित कुमार से पूछने पर उन्होंने कहा कि कमेटी की एक बैठक बुलाई गई थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई थी। तमिलनाडु की एक कंपनी में बंधक झारखंड की 2 बच्चियों की सकुशल हुई वापसी। सीएम के संज्ञान लेने पर हरकत में आया सिस्टम। तमिलनाडु की एक कंपनी द्वारा बंधक बनाई गई पूर्वी सिंहभूम की 2 लड़कियों को सुरक्षित बरामद कर परिजनों को सौंप दिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन के संज्ञान लेने के बाद जमशेदपुर पुलिस की पहल से संभव हो पाया है। इस मामले को पुटका के झामुमो विधायक संजीव सरदार ने उठाया था। उन्होंने एक्स पर सीएम हेमंत सोरेन, श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव और जमशेदपुर पुलिस को टैग कर 2 बच्चियों की सकुशल वापसी का आग्रह किया था। पूर्वी सिंहभूम के सुंदरनगर थाना क्षेत्र के बायंग गबिल निवासी कृष्णा जोंको ने उपायुक्त को आवेदन किया था कि उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी और भांजी को तमिलनाडु में एक कंपनी ने जबरन बंधक बनाकर रखा है। कंपनी का पता कोयम्बटूर के कोल्लुपालयम अरासुर स्थित क्वांटम नेट्स अ यूनिट ऑफ केपीआर
मिल लिमिटेड बताया गया था। उन्होंने कहा कि एक रिश्तेदार ने दोनों बच्चियों को नौकरी दिलाने के लिए 22 जुलाई को उस कंपनी में ले गया था। दोनों बच्चियों ने वहां कुछ दिन काम भी किया, लेकिन जब नौकरी छोड़ने की इच्छा जताई तो बंधक बनाकर रख लिया गया। बच्चियां घर लौटना चाह रही थी, लेकिन कंपनी प्रबंधन ऐसा नहीं करने दे रहा था। इस खबर की जानकारी मिलते ही सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड पुलिस और माइग्रेंट सेल को टैग करते हुए मामले में तुरंत संज्ञान लेकर बच्चियों की सकुशल वापसी और उनके पुनर्वास के लिए हर जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया। सीएम का निर्देश मिलते ही जमशेदपुर पुलिस हरकत में आ गई। तुरंत एक टीम गठित कर तमिलनाडु भेजा गया। वहां से टीम से बच्चियों को सकुशल वापसी सुनिश्चित की और परिजनों को सुंदरनगर थाना बुलाकर बच्चियों को सुपुर्द कर दिया गया। कोडरमा अनुमंडल कार्यालय में अनुसेवक की मौत, काम के दौरान हृदय गति रुकने से हुई घटना। हजारीबाग के रहने वाले कोडरमा के अनुमंडल कार्यालय में एक अनुसेवक की काम के दौरान हृदय गति रुकने से मौत हो गई है। मृतक की पहचान हजारीबाग निवासी 45 वर्षीय महेश कुमार के रूप में की गई। वह अनुमंडल कार्यालय में अनुसेवक के पद पर कार्यरत थे। जानकारी के अनुसार गुरुवार रात करीब 8 बजे कार्यालय के अन्य कर्मचारी अपना काम खत्म कर घर जा रहे थे। चूंकि कार्यालय में ताला लगाने का काम महेश कुमार ही करते थे, इसलिए कर्मचारियों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। कर्मचारियों ने उन्हें फोन किया तो पता चला कि उनका मोबाइल ऑफिस के कमरे में बज रहा है। कर्मियों को लगा कि महेश अपना फोन ऑफिस में छोड़कर किसी जरूरी काम से घर चले गए हैं। इसके बाद गोलू सिन्हा नामक एक कर्मचारी ने मुख्य दरवाजे पर ताला लगाकर महेश का मोबाइल फोन उनकी पत्नी को घर जाकर दे दिया। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब महेश घर नहीं पहुंचे तो उनकी पत्नी अपने बेटे के साथ उन्हें ढूंढते हुए अनुमंडल पदाधिकारी के आवास पहुंची और महेश के बारे में पूछताछ की। वहां मौजूद गार्ड ने अनुमंडल कार्यालय की एक अन्य चाबी का गुच्छा लेकर महेश की पत्नी के साथ कार्यालय पहुंचे। काफी खोजबीन के बाद महेश एसडीओ के चैम्बर में बेसुध हालत में पड़े मिले। उन्हें तुरंत सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर एसडीओ रिया सिंह सदर अस्पताल पहुंची और मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाया। दिवाली छठ में बिहार जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़, कम पड़ रही स्पेशल ट्रेनें। पटना समेत कई मार्गों की ट्रेनों में तेजी से बढ़ रही वेटिंग। दिवाली और छठ पूजा जैसे बड़े त्योहारों को देखते हुए रांची रेल मंडल की ओर से अब तक 14 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। यह पहली बार है कि जब किसी वर्ष त्योहारों के दौरान इतनी अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। हालांकि इसके बावजूद बिहार की ओर जाने वाली ट्रेनों में सीटों की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। रांची से पटना, गया, आरा, समस्तीपुर समेत अन्य मार्गों की ट्रेनों में वेटिंग तेजी से बढ़ रही है। कुछ ट्रेनों में सीटें पूरी तरह भर चुकी हैं, जबकि अन्य में बेहद सीमित सीटें शेष हैं। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, पुणे और बेंगलुरु जैसे महानगरों से झारखंड और बिहार लौटने वालों की संख्या भी काफी ज्यादा है। इन ट्रेनों में भी लंबी वेटिंग चल रही है। रेलवे की कोशिशों के बावजूद यात्रियों की भारी भीड़ के चलते स्पेशल ट्रेनें भी नाकाफी साबित हो रही हैं। यात्रियों द्वारा अतिरिक्त कोच जोड़ने या ट्रेनें चलाने की मांग की जा रही है। छठ के दौरान पटना जाने वाली ट्रेनों में वेटिंग बढ़ती ही जा रही है। रांची से बिहार के विभिन्न स्थानों के लिए 35 बसें जाती हैं। इन बसों में छठ के 2 दिन पहले तक औसतन 50% सीटें बुक हो चुकी हैं। यह कहते हुए बस चालक संघ के महासचिव राणा बजरंगी ने कहा कि ऑनलाइन में कई लोग ज्यादा पैसे ले रहे हैं। भाड़ा में 1 रुपए की बढ़ोतरी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि छठ के दौरान बसों की किल्लत हो सकती है। 10 नई बसें भी चलने की संभावना है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार सरकार द्वारा सरकारी बस स्टैंड से 4 बसें चलाई जा सकती हैं। मेहजाम में नाली विवाद में पति पत्नी पर हमला, रॉड से मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, पुलिस जांच में जुटी। जमताड़ा के मेहजाम थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 में नाली और गंदे पानी के बहाव को लेकर विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस घटना में एक दंपति पर लोहे की रॉड और लाठी से हमला किया गया है। यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पीड़ित वीरेंद्र पासवान और उनकी पत्नी गीता देवी ने अपने घर के सामने जमा हो रहे गंदे पानी और कचरे के बहाव का विरोध किया था। इसके बाद पड़ोसी रेणु देवी, आरती देवी, सूरज सोनी और कुछ अन्य लोगों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में वीरेंद्र पासवान का बायां हाथ टूट गया है, जबकि गीता देवी के सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। दोनों को पहले हांसी पहाड़ी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए चिरेखा के कस्तूरबा गांधी अस्पताल रेफर किया गया है। दूसरे पक्ष की रेणु देवी को भी जमताड़ा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वीरेंद्र पासवान के घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में यह पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई है। हमलावरों ने घटना के सबूत मिटाने के लिए बाहरी कैमरा तोड़ने का भी प्रयास किया था। घटना की सूचना मिलते ही मेहजाम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार नाली जाम और पानी निकासी की समस्या को लेकर वार्ड में लंबे समय से नगर परिषद और प्रशासन को शिकायतें दी जा रही थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। सीयूजे में 4 वर्षीय स्नातक प्रोग्राम के खाली सीटों के लिए मॉप अप राउंड काउंसलिंग 13 को। सीयूजे में 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रमों में SC, ST और अन्य श्रेणी विद्यार्थियों के लिए खाली सीटों में विशेष मॉपअप चरण की एडमिशन रजिस्ट्रेशन एवं काउंसलिंग 13 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:30 से दोपहर 2:30 तक विश्वविद्यालय में चलेगी। यह प्रक्रिया केवल उन्हीं श्रेणियों और कार्यक्रमों के लिए है जहां खाली सीटें उपलब्ध हैं। इस संबंधित जानकारी को सीयूजे के वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। प्रवेश योग्यता परीक्षा 10+2 या समकक्ष के अंकों के आधार पर होगी। सामान्य OBC EWS श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 800 रुपए, SC ST श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 400 रुपए, दिव्यांग महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपए फीस लगेगी, जो कि वापस नहीं की जाएगी। सभी इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी निर्धारित समय पर विश्वविद्यालय में सभी जरूरी कागजात लेकर प्रस्तुत हो।
रांची जोनल आईजी ने अरगोड़ा थाना प्रभारी को किया सस्पेंड। जोनल आईजी मनोज कौशिक ने अरगोड़ा थाना प्रभारी ब्रह्मदेव प्रसाद को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीते दिन अरगोड़ा थाना में एक युवक को हाजत में बंद कर मारपीट का मामला सामने आया था। इसके बाद एसएसपी ने एक सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया था, जबकि इंस्पेक्टर को लेकर एक रिपोर्ट जोनल आईजी को भेजी गई थी, जिस पर जोनल आईजी ने यह कार्रवाई की है। सीयूजे और आईआईटी खड़गपुर की पहल पर कार्यक्रम का आयोजन, सफल स्टार्टअप छात्रों से किया गया संवाद। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर ने मिलकर एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम उद्यमशीलता, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। इसमें उन छात्रों से संवाद किया गया जिन्होंने सफल स्टार्टअप शुरू किए हैं। इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन सीयूजे के करियर डेवलपमेंट सेल ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन सेल द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीयूजे के नैक प्रकोष्ठ अध्यक्ष प्रोफेसर के बी पंडा ने किया। उन्होंने कहा कि भारत में उद्यमशीलता, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने में सरकारों के साथ ही विश्वविद्यालयों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। विश्वविद्यालय बौद्धिक केंद्र होने के नाते नए नए विचारों को समाज, व्यवसाय, देश और मानवता के हित में कार्यान्वयन करते हैं। आज विद्यार्थी पढ़ने के साथ ही नौकरी की जगह अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं और वो सफल भी हो रहे हैं। सीयूजे में अपने विद्यार्थियों को इस क्षेत्र में दिशा दिखाने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रशिक्षण देगा। चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पर किया गया मॉक ड्रिल, ट्रेन की खिड़की काटकर निकालेगा यात्री, अस्थायी मेडिकल कैंप में किया गया इलाज। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। सायरन बजते ही स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई और धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दिया। हालांकि यह कोई वास्तविक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए रेलवे की तैयारियों का आकलन करने के लिए एक अभ्यास था। इस मॉक ड्रिल में एक ट्रेन दुर्घटना का परिदृश्य बनाया गया था, जिसमें 5 यात्रियों की मौत और 8 के घायल होने की स्थिति दिखाई गई। घायलों में एक यात्री गंभीर रूप से घायल दिखाई दिया। यात्रियों को ट्रेन की खिड़कियां काटकर बाहर निकाला गया और उन्हें अस्थायी मेडिकल कैंप में प्राथमिक उपचार दिया गया। चंपई सोरेन ने राज्य सरकार को कह दिया बेशर्म, रिम्स में मौत पर 5,000 रुपए की मदद पर फूटा गुस्सा। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है और सरकार को बेशर्म करार दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, बधाई हो, झारखंड सरकार ने रिम्स में इलाज करवाने वाले गरीबों की जान की कीमत तय कर दी है। बताइए इतनी बड़ी रकम का क्या करेंगे आप, बेशर्म सरकार। दरअसल राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स शासी परिषद की बैठक में 9 अक्टूबर को एक अहम प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। इस प्रस्ताव के अनुसार रिम्स में इलाज के दौरान जिन मरीजों की मौत होगी, उनके परिजनों को अब यूपीआई के माध्यम से 5,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के अनुसार इस कदम पर राज्य सरकार सालाना लगभग 7 करोड़ रुपए खर्च करेगी और यह सहायता सभी वर्गों के लोगों के लिए उपलब्ध होगी। चंपई सोरेन ने इस फैसले को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है और इसे गरीबों की जान की कीमत तय करने वाला कदम बताया है। उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी छोटी राशि से क्या होगा और राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया।